नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्राइम डिबेट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान धार्मिक यात्रा पर उज्जैन पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत मंगल ग्रह के उत्पत्ति स्थल श्री मंगलनाथ मंदिर से की, जहां गर्भगृह में उन्होंने भगवान श्री मंगलनाथ का विशेष पूजन किया और इसके बाद शक्तिपीठों में से एक महासिद्धि के दरबार में पहुंचे। यहां भी माता का पूजन अर्चन करने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और साधना सिंह विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने गर्भगृह में पहुंचकर बाबा महाकाल का विशेष पूजन अर्चन किया और बाबा महाकाल का पूजन करने के दौरान उन्होंने अपने देश प्रदेश के लिए खुशहाली की कामना की। साथ ही 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना में भाजपा की बड़ी जीत की प्रार्थना भी की। उनकी बुद्धि मारी गई है। जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले हर लेही। और था पूरे देश की आंखों में, जनता की आंखों में आंसू थे भारत की हार पे। लेकिन ये इसलिए खुश हो रहे थे कि मोदी जी चले गए, भारत हार गया, मजा आ गया। अब ये भाव तो देश द्रोह की सीमा तक जाता है। एक तरह से देश की जीत पे जब देश की करोड़ों लोग आंखों में आंसू लिए, ऐसा असह दर्द और दुख झेल रहे थे, तब वो खुशी मना के व्यंग कर रहे थे कि मोदी जी चले गए। मोदी जी ने समाज के हर वर्ग और खिलाड़ियों का भी जितना ध्यान रखा है, खेल को बढ़ाने के जितने प्रयत्न किए पहले भारत में कभी नहीं हुए। और हमारी टीम शानदार 10 मैच लगातार जीती। अब क्रिकेट बाई चांस होता है, एक आध हार गया तो कौन सा आसमान टूट गया, लेकिन हर चीज को कैसे भुना ले मोदी विरोध में, तो ये अंधे हो गए हैं। सचमुच में राष्ट्रीय शर्म हो गए हैं राहुल गांधी। इसी के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकारों से बात करते हुए क्या कहा, आपने वो बहुत अच्छे से सुना है। इसी के साथ हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आशीष तिवारी जी जुड़ चुके हैं, भाजपा सा मीडिया प्रभारी। आशीष जी, आपका देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। नीलाभ शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के हैं। नीलाभ जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अजय श्रीवास्तव जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जाऊंगी नीलाभ शुक्ला जी आपके पास। जैसा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान उज्जैन गए थे महाकाल के दर्शन करने के लिए और वहां पर उन्होंने अपनी जीत के लिए बाबा महाकाल से प्रार्थना की और साथ ही राहुल गांधी जी पर तंज भी कसा। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए किस तरह झूठ परोसते हैं शिवराज जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता। क्रिकेट की हार पर हम सब दुखी, हम 10 मैच जीते हैं, ये बहुत खुशी की बात है। एक मैच हार गए तो बड़ा दुख होता है उसी को, लेकिन उस पर भी ये ओछी और छोटी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। देखिए आप ये बताएं राहुल जी ने ऐसा क्या कहा, वो शब्द जो जनता ने गढ़ा था वो फाइनल मैच के दौरान सोशल मीडिया पर चल रहा था, आम जनता में चल रहा था, वो शब्द कोई कांग्रेस ने तो नहीं गढ़ा था। वो शब्द कांग्रेस की उपज तो थी नहीं, फिर राहुल जी ने वो शब्द तो दिया नहीं था। वो शब्द जब राहुल जी सावनी मंच पे भाषण दे रहे थे तो जनता ने वो शब्द बार बार बोला जी, तो राहुल जी ने वो शब्द दोहराया। तो उसमें इनकी भावनाएं क्या आहत हुई? मेरे तिवारी जी मित्र बैठे हैं, ये बताया वो क्या अपशब्द था, क्या वो असंतोषी शब्द था, कोई ऐसा क्या शब्द था जिससे आपकी भावनाएं आहत हो गई? किसके लिए बोला गया था ये भी हमें बता दें। नहीं बता पाएंगे आप। जब ये मूर्खों का सरदार कहते हैं, कांग्रेस की विधवा कहते हैं, जर्सी गाय कहते हैं, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं, दीमक कहते हैं, तो रेणुका चौधरी को शुनपका कहते हैं, पप्पू कहते हैं। इस देश के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जब इस तरह के वक्तव्य देता है तब शर्म नहीं आती, तब शर्मनाक बात नहीं होती, तब इनकी भावनाएं आहत नहीं होती। तो ऐसा क्या शब्द बोल दिया तिवारी जी जिससे आपकी भावनाएं आहत हो गई, ये बताया मैं आप कह रहे राष्ट्रीय शर्म तब होती है। और आपकी, अच्छा मैं बताऊं आपकी भावना कब आहत क्यों नहीं हुई? जब वंशवाद का प्रत्यक्ष उदाहरण एक नाकाबिल शहजादा, उसको बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना देते हैं, जिसे ना गिल्ली डंडा खेलना आता ना बैट ढंग से पकड़ना आता, तब आपकी भावना आहत नहीं हुई? तब आपने सवाल नहीं किया? वंशवाद का प्रत्यक्ष उदाहरण। ठीक है नीलाभ जी, आपके पास आऊंगी, पुनः आऊंगी आपके पास आप ही के सवाल के साथ। आशीष तिवारी जी के पास जाऊंगी, उसके पहले रीना सक्सेना जी, आप प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी है। रीना जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशीष तिवारी जी, आपके पास आऊंगी। जैसे कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी की जो बात चल रही है, आप कहते हैं अमर्यादित शब्द जो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए कहा था, उस पर जो सियासी बवाल मचा हुआ है, उस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी को राष्ट्रीय शर्म बताया है। बस इसी पे आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी।
आशीष जी, आप सुन पा रहे हैं? जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है। देखिए, वर्तमान परिस्थितियों में जी इस पूरे घटना चक्र को समझना पड़ेगा जी और इसमें ये स्पष्ट रूप से सामने आता है कि जब भी कोई बात निकल कर आती है तो उस क्रिया की प्रतिक्रियाएं व्यक्त होती हैं और विभिन्न तरीके से लोग अपने अपने स्तर पर बात रखते हैं। जी और जहां तक बात मोदी जी के लिए है तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और मोदी जी के संबंध में देश के किसी भी व्यक्ति को बोलने के पहले एक बार सोचना चाहिए, क्योंकि देश के इको हो प्रधानमंत्री रही का है। मतलब है देश का नेतृत्व और देश के प्रधानमंत्री बनने का मतलब है देश की जनता का समर्थन। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिसे देश का नेतृत्व करना है, कम से कम उनके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें कि आगे आने वाले समय में पीढ़ियां क्या सीखेंगी। मुझे दूसरी बात ये भी ध्यान में आती है कि कांग्रेस के नेताओं के हमेशा बड़बोलापन रहा है और जब बड़बोलापन होता है तो निश्चित तौर पर बाद में कुछ ना कुछ प्रतिक्रियाएं निकलती हैं। तो जी मुझे ऐसा लगता है कि चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो या कोई भी राजनीतिक दल हो, सबसे पहले तो सभी को संयम भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ये तो ये बात सभी के लिए है, साथ ही साथ ये सब परिस्थितियां जो निर्मित होती हैं वो परिस्थिति जन्य होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी ने जो पिछले दिनों जो बात कही वो बात देश के हित में नहीं है जी और देश के बाहर जाकर कई बार ऐसी बातें करते हैं जिससे देश का अपमान हो चुका है। इसी तारतम्य में आज माननीय शिवराज जी ने कोई बात कही है तो उसी तारतम्य में उसे लिया जाना चाहिए। जी नीलाभ जी, आशीष जी का कहना है कि क्रिया की प्रतिक्रिया मिलती है, बस उसी लिए वो उस बयान को वैसे ही देखिए आप। देखिए, आशीष जी बातें कर रहे हैं, जब इनके सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ आदमी इस तरह की बातें करता तो आशीष जी क्या कहेंगे। और ये कौन सा असंसदीय शब्द बोल दिया गया, ये कांग्रेस का शब्द तो था नहीं, जनता का शब्द था। आपकी भावनाएं क्यों हाथ हो रही, आप राष्ट्रीय शर्म क्यों मानते हैं। राष्ट्रीय शर्म तब होती है जब मणिपुर में महिलाओं को निवृत्त करके घुमाया जाता, उनके प्राइवेट पात्र को छुआ जाता सार्वजनिक तौर पर, और सरकार 2 महीने तक मुंह में दही जमा कर बैठी रहती है, मणिपुर को जागती नहीं, तब राष्ट्रीय शर्म होती है। जब कोरोना में लाखों लोग बिना इलाज के मरते हैं, गंगा में लाशें बहती है, तब राष्ट्रीय शर्म होती है। जब प्रवासी मजदूर सड़कों पर भूखे प्यासे दम तोड़ते हैं, उनके बच्चे दम तोड़ते हैं, तब राष्ट्रीय शर्म होती है। जब तुगलकी नोटबंदी की जाती है जिससे विश्व पटल पर भारत का उपहास होता है, तब 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 राष्ट्रीय शर्म होती है। जब हमारी लापरवाही से पुलवामा के सैनिक शहीद होते हैं, तब राष्ट्रीय शर्म होती है। जब इलाज के नाम पर ताली थाली पिटवाई जाती है, टाट जलवाई जाती है, तब राष्ट्रीय उपहास होता है, राष्ट्रीय शर्म होती है। जब चीन सीमाओं पर कब्जे करता है, तब राष्ट्रीय शर्म होती है श्रीमान। और तब राष्ट्रीय शर्म होती है जो राष्ट्रीय पदक लाने वाली महिला पहलवानों को आपके सांसद यौन उत्पीड़न करते हैं और आप उनका बचाव करते हैं, तब राष्ट्रीय शर्म होती है। देश में जब 13 लाख महिलाएं गायब होती है, तब राष्ट्रीय शर्म होती है। देश में से जब रोजाना 246 लड़कियां गायब होती है, तब राष्ट्रीय शर्म होती है। देश में जब प्रतिदिन 1027 महिलाएं गायब होती है, तब राष्ट्रीय शर्म होती है। देश में प्रतिदिन 87 महिलाओं पर बलात्कार होता है, तब राष्ट्रीय शर्म होती है। जब किसानों पर लाठी चलाई जाती है, जब किसानों पर गाड़ी दौड़ाई जाती है, तब राष्ट्रीय शर्म होती है श्रीमान। जब आपका पैसा जनता की गाड़ी कमाई लेकर आपके चाहे तो उद्योगपति देश छोड़कर भाग जाते हैं, ठीक है तब नीलाभ जी, राष्ट्रीय आशीष शर्म जी मैं होती है। पुनः आपके पास आऊंगी आप दोनों के पास। आशीष जी मैं पुनः आपके पास आऊंगी, आपकी पूरी बात सुनी जाएगी। रीना सक्सेना जी, इस दौरान मैं आपके पास आऊंगी। जैसा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान उज्जैन गए थे और उन्होंने जो बयान राहुल गांधी जी ने दिया था उस पर पलटवार करते हुए कहा है कि मोदी विरोधी जो है वो अंधे हो चुके हैं, वो कुछ भी बयानबाजी करते हैं वो भी बिना सोचे समझे करते हैं। इस पर क्या कुछ कहेंगी आप? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारे देश के क्रिकेटर्स बहुत अच्छा खेल रहे थे, जी जो फाइनल होता है ये बहुत सोच समझ के मैदान में रखना पड़ता है, क्योंकि हमारे देश में हमारे प्लेयर खेल रहे थे, तो वो मैदान की पूरी जानकारी ली जाती है, उस हिसाब से उस मैदान को फाइनल के लिए रखा जाता है। जी ये अमित शाह के बेटे को विजय शाह को बना दिया गया है, जिन्हें ABCD भी नहीं आती क्रिकेट की, मगर चूंकि वो अमित शाह के बेटे हैं इसीलिए उन्हें 2019 का चुनाव जीतने के बाद क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का बना दिया गया अध्यक्ष। ठीक है। तो जहां ग्राउंड रिपोर्ट ही अच्छी नहीं थी, वहां हम जीतने की उम्मीद कैसे कर सकते थे।
तो ये सारी पूरी ग्राउंड रिपोर्ट को देखना था। जो अच्छे क्रिकेटर है, रोजर बिन्नी है, जो बड़े बड़े वो थे, वो सब साइलेंट रह गए, क्योंकि मोदी जी के स्टेडियम को, जिसका पहले नाम रखा जा रहा था, आप सब जानते हैं किसके नाम पर रखा जा रहा था, उनके नाम को हटाकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। फिर नरेंद्र मोदी रीना की जी, पब्लिसिटी के लिए बिल्कुल सही नरेंद्र कहा, मोदी लेकिन जी को मैं बुलाया यहाँ गया एक बात वहां जानना पे कि चाहूंगी। पब्लिसिटी एक साथ इतने सारे लोगों बात को जानना चाहूंगी पहले कि जिस तरह से बात चल रही है, अगर खिलाड़ियों की बात चल रही है तो खेल है, खेल भावना से खेलना चाहिए। जीत हार खेल में होती रहती है। प्रधानमंत्री मोदी जी अगर खिलाड़ियों के पास गए, उन्हें सांत्वना दी, इसमें कुछ गलत नहीं। मेरा विचार ऐसा है यहाँ पर कि सभी राजनीतिक दल को सम्मान करना चाहिए उन चीजों का, और खेल भावनाओं को राजनीति के साथ जोड़ना कितना उचित है? बिल्कुल गलत है, राजनीति के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। मगर अगर 8 ओवर तक बहुत अच्छा खेल रहे थे प्लेयर्स, और अचानक उनके पहुंचने से, तो पब्लिक कह रही है, कोई पर्सन नहीं कह रहा है। आप उसी दिन के ट्रोल देखिए, इतना एकदम चालू हो गया ट्रोल देखना कि वो दिख रहा था कि पब्लिक गुस्सा थी। किसी भी मैच में राजनीतिकरण करना, उसका मैच के जो प्लेयर्स हैं उनके साथ दुर्व्यवहार है ये। ठीक है रीना जी, मैं पुनः आपके पास जैसे आऊंगी। कि आपने अभी देखा अपने बिल्कुल, जो बिल्कुल रीना जी, मैं पहलवान थे, पुनः आपके पास आऊंगी अजय श्रीवास्तव जी। उसके पहले मैं आपके पास आऊंगी, जैसा कि अगर बात यही चलिए, पहले मैं आपसे इसी पर आपकी राय जानना चाहूंगी कि अगर खेल वाली जो भावना है, खेल को खेल भावना से देखना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी वो प्लेयर जो थे वो भारत के थे, और मोदी जी भी भारत के नागरिक है, तो मैच देखने का अधिकार सभी को, बुजुर्ग बच्चे सभी ने वर्ल्ड कप देखा। तो ऐसे में अगर प्रधानमंत्री मोदी वहां मैच देखने गए, या उनको सांत्वना देने के लिए गए, या उनका हौसला अफजाई करने के लिए गए, तो उसमें गलत क्या था? अगर कोई ये कहता है कि उनके जाने से मैच हार गए, तो ये तो बिल्कुल विकृत मानसिकता है। देखिए, हो ये रहा है देश में कि मोदी जी को लेके कई जो एक तत्व, चाहे वो पाकिस्तानी तत्व कहें, या एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा हो गया है जी कि जो, मतलब बड़ा वर्ग नहीं, एक छोटा वर्ग जी जो ये चाहता है कि मोदी जी को उन्होंने किया। अब जो लोग खेल के जानकार हैं तो वो ये जानते हैं कि जो मैच है उनके विषय में कई बातें होती हैं। पहली बात ये होती है कि जैसे फुटबॉल बाई रस, हॉकी बाई प्रैक्टिस, और जी। क्रिकेट बाई लक। तो इसमें जो भाग्य होता है ना, वो भी एक बहुत होती है। एक विश्व चैंपियन जो थी इंग्लैंड, जी वो हार गई, मतलब आपसे अफगानिस्तान से, और नीदरलैंड से ऑस्ट्रेलिया हार गया था। जी तो ये जो इस प्रकार की बात रहती है कि वैसे हिंदुस्तान में जो है लोकतंत्र की एक खूबसूरती है बिल्कुल कि मतलब यहाँ पर जो है उसे गंदा ना करें, उसमें शब्दों की मर्यादा रखें। शब्दों बिल्कुल। की मर्यादा होगी तो ये लोकतंत्र जो है दुनिया का सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र, जिसमें कोई भी बीमारी आती है तो उसका इलाज भी जो है वो इसी लोकतंत्र में मौजूद है। जी चाहे वो भाई भतीजावाद हो, चाहे वो परिवारवाद हो, चाहे वो डिक्टेटरशिप हो या तानाशाही हो, सबका इलाज हमने इसी लोकतंत्र में देखा है। जी तो मेरा जो मानना यह है कि जो बात उन्होंने, राहुल जी ने कही या कुछ कहा या लोगों की बात कही, जी उस टाइम पे ये होता है कि एक गुस्सा रहता है लोगों का कि साहब इसके लिए ये दोषी हैं। जी वो प्रधानमंत्री थे, वो इतने अत्यंत व्यस्त व्यक्ति थे, वो खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए वहां पहुंचे, जी और वहां पहुंचना एक गौरव की बात है कि भारत के प्रधानमंत्री आए और उन्होंने मैच में देखा। ये एक है, मतलब एक बहुत बड़ा पद है, प्रधानमंत्री पोस्ट है, मतलब बिल्कुल। इतने बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, उसने अपना समय निकाला, खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए पहुंचा। और जीत हार का जो है वो क्रिकेट वाई लक है, ये नहीं है जरूरी कि मोदी जी पहुंच गए। अरे ऐसे देखा जाए तो कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जिनका यदि जिक्र किया जाए तो लोग हैं कि आज जो कांग्रेस पार्टी जो मतलब देश के 27 राज्यों में जिसका राज था, जी और केंद्र में जिसकी सरकार थी, अजय योद्धा थे, आज वो पार्टी फुटपाथ पर है। तो कोई आदमी ये नहीं कह रहे हैं कि क्या है कि उनका ये इतना इलेक्शन है या ये है, लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री का पद है, प्रधानमंत्री गौरव का विषय है, और उस गौरव के विषय को या उस सम्मान के पात्र को जी यदि आप मजाक का विषय बनाएंगे, तो जो मजाक का विषय बनाते हैं वही व्यक्ति एक दिन अपने आप पर उनको शर्म महसूस होती है कि वास्तव में ये हमने ये किया। यदि बिल्कुल शिवराज बिल्कुल जी ने ये कहा है, वो भी एक मुख्यमंत्री पद पर हैं और वो ये जानते हैं कि किस पद का कितना सम्मान होना बिल्कुल बिल्कुल चाहिए। सही कहा तो आपने ये कि बात पद है, पद की लेकिन हाँ, गरिमा। ये जरूर है कि चाहे वो विपक्ष का नेता हो चाहे वो पक्ष का हो,
या सरकार का सबसे ऊंचे पद पर बैठा हो। बिल्कुल। एक राजनीतिक बात दूसरी है, लेकिन जो सबसे बड़ा पद है वो सम्मानजनक है, और उस सम्मान की मर्यादा जो है किसी को नहीं खोनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि पद की मर्यादा और उसकी गरिमा को बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नीलाभ शुक्ला जी, आपके पास आऊंगी कि जैसे कि शिवराज जी ने कहा कि भारत रो रहा था और पूरे देश में भी आंसू थे कहीं ना कहीं। जिस समय भारत मैच हार गई थी उस दौरान आंसू थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो थी वो लगातार व्यंग कर रही थी और हंस रही थी। तो इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए सीधी बात है, भ्रम फैला रहे हैं। कांग्रेस जी। कहाँ हंस रही थी? अभी मेरे राजनीतिक विश्लेषक मित्र बोल रहे थे क्रिकेट बाय लक होता है। जी तो जो शब्द जनता ने गढ़ा, कांग्रेस ने नहीं गढ़ा, राहुल जी ने नहीं गढ़ा, तो वो भी लक में प्रयोग किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में उस शब्द का बड़ा महती उपयोग होता है, आप जानते होंगे। आप ही ने कहा कि बाय लक, अब बाय लक हुआ तो जनता ने अपने जो ज्योतिष में शब्द इस्तेमाल किया जाता है बेड लक को लेकर, जनता ने वो शब्द बोला, जी राहुल जी ने वो शब्द दोहराया। इसमें कौन सी अपमान वाली बात, किसकी भावना आहत हो गई उसमें, किसके लिए कहा गया? जब ऐसी मूर्खों का सरदार, तब आपकी भावना आहत न होती। जब कांग्रेस की विधवा जर्सी गाय, 50 करोड़ गर्लफ्रेंड, इस तरह के जब उच्च पद पर बैठा हुआ, शीर्ष पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जब ऐसी भाषा इस्तेमाल करता है, तब आपकी भावनाएं तो आहत नहीं होती। महिलाओं को मणिपुर में निर्वस्त्र देखते हुए आपकी भावना आहत नहीं होती। तो छूटिए, अगर ये मैच आप तो इस प्लानिंग से गए थे कि अगर ये मैच जीत जाते तो पूरे मैच जीतने का श्रेय आप श्रीमान को दे देते। देखिए श्रीमान खुद स्वयं बेट बल्ला लेकर मैच खेलने गए हो, आप तो इवेंट बनाने गए थे कि आज मैच जीते जाएंगे तो श्रीमान को पूरा श्रेय दे दिया जाएगा। ये श्रीमान ने ही बॉलिंग डाली हो, तो श्रीमान ने ही बैटिंग करी हो, तो श्रीमान ने ही रन बनाए हो, तो श्रीमान ने ही विश्व कप जीता हो, तो आप तो इस प्लानिंग से गए थे। परंतु इस प्रकार श्रीमान आपकी भावना क्यों आहत हो गई? क्रिकेट तो बाय लक होता है। अभी राजनीतिक विश्लेषक मेरे मित्र कह रहे थे, तो भाग्य में इन बातों को जो शब्द जनता ने गढ़ा इसका प्रयोग होता है। कम से कम जनता के बीच में जाके काम करें। भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने अपने पहली बात तिवारी जी, डिबेट की गरिमा सीखिए। जब एक व्यक्ति बोलता है दूसरे को पीछे नहीं बोलना चाहिए, इसे डिबेट नहीं बकवास कहते हैं जो आप कर रहे हैं। तो किया ही नहीं मध्य प्रदेश के लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कम से कम तभी अपनी बात जी नीलाभ जी बिल्कुल। देखिए मेरी बात, तिवारी जी को पर्याप्त आपने समय दिया था। आशीष जी मैं पुनः आपके पास आऊंगी, आपकी पूरी बात सुनी जाएगी। नीलाभ जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। आपको पर्याप्त समय दिया, तिवारी जी आप बीच बीच बोल रहे हैं। ठीक है नीलाभ जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। नीलाभ जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। कर रहे हैं। आशीष जी मैं पुनः आपके पास आऊंगी, आपको पूरा समय मिलेगा आपकी बात रखने के लिए। तो आशीष जी आपकी भावनाएं क्यों आहत हुई? ऐसा क्या शब्द बोल दिया जो संसदीय था? पूरा देश दुखी हुआ। 10 मैच हम जीते, फाइनल मैच हम हार गए। देश की जनता दुखी हुई, देश की जनता आहत हुई। जनता ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करी, लोकतंत्र है, उसमें आपकी भावना क्या आहत होगी? जब जीत का श्रेय आप लेते तो हार का भी ठिकरा आप पर थोड़ी फोड़ा जा रहा है। वो जनता बोल रही है शब्द और आप हाथ अन्य से हो रहे हैं। ठीक है नीलाभ जी। आशीष जी अभी मेरे कांग्रेस के मित्र जिस हिसाब से बात कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री होना और देश के प्रधानमंत्री होने के पहले देश का एक नागरिक होना, ये दो बातें महत्वपूर्ण हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी देश के नागरिक हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री होने का मतलब है देश का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति। उन खिलाड़ियों के हौसलों को बढ़ाने के लिए उस मैदान के अंदर पहुंचे थे वो, और लगातार हमारी टीम जीत रही थी। ये एक वास्तव में एक लकी बात है कि हमारी टीम हार गई, और उसका तो केवल एक व्यक्ति को नहीं, सारे देश को हुआ। और प्रधानमंत्री भी उन खिलाड़ियों का मनोबल ना टूट जाए, उनके मन में हताशा ना आ जाए, उनके साथ मिले, उनके साथ बैठे, उनका संबल बढ़ाया। तो उन्होंने बिल्कुल रीना जी आऊंगी आपके पास। अब इससे भी कांग्रेस को आपत्ति है। मैं तो कहता हूँ राहुल वो भी देखते हैं और खिलाड़ियों का उत्साह करते। हमारी टीम हार गई, जाके मिलते खिलाड़ियों के साथ में, कितने खिलाड़ियों से मिले, उन्होंने क्यों नहीं कहा कि कोई बात नहीं, खेल है, हार जीतेंगे। तो ये तो खेल में हार और जीतने का अलग विषय है।
ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है आशीष जी ठीक है, पुनः आऊंगी आपके पास। एक मिनट रीना जी, एक मिनट, आप खिलाड़ियों का सम्मान करेंगे, महिला पहलवान जो देश के लिए पदक लाई हैं कि इसका अगर जोन उत्पीड़न आशीष आपके जी जिस सांसद हिसाब से करते कह हैं, रहे हैं कि लेकिन आप नरेंद्र उनका मोदी पक्ष जी लेते हैं, स्टेडियम में मैच उनका देखने बचाव गए करते थे हैं। एक आम व्यक्ति की तरह, तो आम व्यक्ति की तरह उनको बहुत ज्यादा फुटेज नहीं मिलना चाहिए था। ठीक है, प्रधानमंत्री है देश के, अगर उस हैसियत से भी गए थे तो फुटेज की बात थी। फिर वो गए खिलाड़ियों का हौसला बुलंद करने के लिए, वो बात मैंने मानी कि चलिए आप हौसला बुलंद करने गए थे। तो जरा आशीष जी से ये पूछा जाए कि जब हमारे गोल्ड मेडल लाने वाले रेसलर वहां बैठे थे जंतर मंतर में या लाल पर उसमें, तो ये क्यों नहीं गए मोदी जी वहां उनका हौसला अफजाई करने के लिए? क्या वो प्लेयर नहीं थे, वो खिलाड़ी नहीं थे कि उनका भी हौसला बढ़ाते? उन महिलाओं से, उन बच्चियों से, जिसने छोटी बच्ची ने, नाबालिग बच्ची ने जो अपने खेल मंत्री के खिलाफ वो करी थी, दायर किया था केस, उनसे जाके मिलके उनको सांत्वना देने का नैतिक कर्तव्य क्या मोदी जी का नहीं बनता था कि एक प्लेयर जो जीत रहे हैं वहां अपना श्रेय लेने के लिए वो पहुंच सकते हैं, मगर जो दुख पीड़ा हमारी देश की गोल्ड मेडल लाने वाली बच्चियां सड़क पर बैठी रही महीने 2 महीने तक, वहां मोदी जी एक शब्द बोलने नहीं गए। क्यों? क्या यहाँ आशीष जी जवाब दे पाएंगे? एक दिन नहीं किए गए, भेजे गए, और उसके अलावा उनपे पुलिस भेज के बिल्कुल वहां से उठाया गया रेसलर्स को। ये पूरे हिंदुस्तान ने देखा कि हमारे देश की बच्चियों के साथ, रेसलर्स के साथ, कुश्ती वालों के साथ कितना बुरा दुर्व्यवहार किया गया, जो कि हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल ला रहे थे। तो प्लेयर है भाई, ये ऐसा परिवर्तन क्यों? हॉकी के प्लेयर्स जब हारते हैं तो क्या उनके पास देखने गए मोदी जी, उन्हें सांत्वना दी? आज तो नहीं मैच हो रहा है गोल्ड मेडल के लिए, आज तो नहीं लड़ रहे हैं। इंडिया में बहुत सारे गेम रोज होते रहते हैं, कितने प्लेयर्स के पास जाके मिले? ये तो पूरा राजनीतिकरण था। उन्हें लगा 10 मैच जीत गए हैं, वर्ल्ड कप भी इंडिया उतार रही है, क्योंकि एक दिन पहले के आपने भाषण में सुना होगा जो राजस्थान में उन्होंने बोला था कि हिंदुस्तान जीत रहा है, हिंदुस्तान को कप देने मैं जाऊंगा। तो भाई आप भाषण में क्यों बोल रहे हैं कि मैं कप देने जाऊंगा? ठीक है रीना जी आशीष जी पुनः आऊंगी आपके पास। बेचारे बहुत मेहनत करने के बाद रीना जी हार गए, पुनः आऊंगी आपके पास। रीना जी राजनीतिकरण था मोदी जी का, तो था। ठीक है रीना जी पुनः आऊंगी आपके पास। पूछना चाहता है कि क्या देश के और प्लेयर और खिलाड़ी क्या इस देश का हिस्सा नहीं है? ठीक जो है हॉकी खेलते हैं, रीना जी, वो फुटबॉल खेलते हैं, रीना जी पुनः आऊंगी आपके पास। उनसे मोदी जी को मिलने का कोई अधिकार नहीं है क्या? उन प्लेयर को जाके सांत्वना देने का कोई अधिकार नहीं है? वो भी तो हार के आते हैं। क्या उनको वो हमेशा कहते हैं प्लेयर कि हमारे साथ दुजातिया व्यवहार होता है, हमें जितनी राशि देनी चाहिए जीतने के बाद जो सम्मान देना चाहिए वो नहीं मिलता है हिंदुस्तान में। तो ये तो हमारे प्लेयर्स का, खिलाड़ियों का शुरू से वो रहा है आक्रोश। और जो ये रेसलर्स हमारे बैठे थे, तो क्या मोदी जी का कर्तव्य नहीं बनता था? तब भी तो वो प्रधानमंत्री थे, तब भी तो इसने उनको प्रधानमंत्री बनाया था। तो क्या मोदी जी का नैतिक कर्तव्य नहीं बनता था कि आपके पास से मिले? नीलाभ जी आप अपनी बात पूरी कीजिए बहुत कम शब्दों में, क्योंकि हमारे पास समय की सीमा है। जोशी जी, तिवारी जी बीच में नहीं बोलेंगे। मैं रीना जी की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जो महिला कुश्ती जो पदक पलाई थी, जो जब वहां पर बैठी थी कि उनको न्याय मिले, तो उनका सपोर्ट करने भारतीय टीम के पूर्व कप्तान जो वर्ल्ड कप जीत कर लाए थे कपिल देव जी उनके साथ ही गए थे। दुर्भावनावश उन्हें मैच में आमंत्रित ही नहीं किया गया। उन्हें स्वयं स्वीकारा कि हमें नहीं बुलाया, ये राजनीति देखने के लिए नहीं पहुंचा। कपिल देव और उसकी टीम को नहीं बुलाया, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। और आप खेल भावना कहते हैं, आप देशपूर्ण तरीके से हरकतें करते हैं, क्योंकि उन्होंने महिला पहलवानों का समर्थन किया था, जिनका यौन उत्पीड़न आपके सवाल के साथ आशीष जी के पास जाऊंगी। आशीष जी बहुत कम शब्दों में जवाब चाहूंगी आपसे। देखिए, जो आप प्रश्न कर रहे हैं, ये इन्विटेशन देने की जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है। ये निश्चित तौर पर उनकी गलती हुई है, परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी पूर्व कप्तान हमारे लिए गौरव का विषय है। कपिल देव जी हमारे लिए गौरव का विषय है। अरे आशीष जी, आप तो ये बताइए कि वो महिला रेसलर हमारे देश के लिए गौरव का सम्मान थी या नहीं थी? आप तो हमें ये बता दीजिए कि गौरव थी कि नहीं थी वो महिला रेसलर? ठीक है, हमारे कंट्री के लिए, हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल लाई थी, वो हमारे देश का गौरव। रीना जी हमारे पास समय की सीमा है, हम इस डिबेट को और आगे ले जा सकते थे, लेकिन हमारे पास समय की सीमा है। अजय श्रीवास्तव जी आपके पास
से चर्चा चल रही है बयानबाजी की, और जो शब्दावली है लगातार गिरती जा रही है। बयानबाजी में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है जो राजनीति की सुचिता को धीमे धीमे खत्म करते जा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक अभी रीना जी कह रही थी कि वो फुटेज लेने के लिए गए थे। देखिए, जो सत्ता का प्रमुख व्यक्ति होता है उसके पीछे तो पूरा मीडिया रहता है। सत्ता का जो एक केंद्र होता है, मीडिया का जो प्रमुख केंद्र होता है, मीडिया का जो प्रमुख केंद्र होता है वो एक तौर पे मतलब सत्ता ही ये होती है, और सत्ता के आसपास ही मीडिया रहता है। और यदि ये था तो मोदी जी का जो कार्यक्रम था फाइनल में जाने का, भारत की टीम पहुंची ये तो ठीक है, लेकिन उनका कार्यक्रम तो जब वर्ल्ड कप हुआ था तो पहले ही उनको इनविटेशन पहुंच गया था, पहले से ही उनकी सुरक्षा व्यवस्था और सारी चीजें चाक चौबंद कर ली गई थी। तो ये वाली बात नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि भारतीयों के बीच में ही भारत ही फाइनल में पहुंचता तो उनको बुलाया गया था, लेकिन प्रधानमंत्री का पद एक सम्मान का पद है, इसकी गरिमा की रक्षा सबको करनी चाहिए। ये नहीं है कि वो प्रधानमंत्री का जो पद है वो मोदी जी के बाद कोई दूसरा नहीं बैठेगा या कोई नहीं बैठेगा। एक पद है, लोकतंत्र में है, करोड़ों की जनता ने उसे चुना है, तो हमें उसका सम्मान बरकरार रखना नीलाभ जी, चाहिए। बहुत कम शब्दों में अपनी बात पूरी कीजिएगा, बहुत कम शब्दों में। हम अजय श्रीवास्तव जी ने एक बात शुरुआत में थी, क्रिकेट में हार जीत बाय लक होती, भाग्य से होती है। आपने अजय स्वीकारते हैं इस बात को? आपने कहा था आपने कहा था इस बात को बाय लक होती है, ये तो पुरानी कहावत है। हाँ, सुनिए बड़ी बात, तो जब भाग्य बिगड़ता है, लग बिगड़ता है, तो एक जो जुमला जनता ने छोड़ा तो गलत था क्या वो? नहीं तो आप मान रहे हैं कि मोदी जी के कारण बैड लक हुआ। आपका कहना क्या चाह रहे हैं आप? किसी ने नहीं कहा, जनता ने नहीं, आप जनता ने कोई नहीं कहा, जनता ऐसे नहीं कह रही है। कांग्रेस तो ये रास्ता देख रही है कि मोदी जी की कोई कमी मिल जाए तो उसको लेकर सत्ता में काबिज हो जाए। चल रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है, हम नहीं कह रहे, कांग्रेस का गढ़ा हुआ शब्द नहीं है, ये जनता ने गढ़ा है। ठीक है नीलाभ जी, हमारे पास चूंकि समय की सीमा है, हम इससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आशीष तिवारी जी, नीलाभ शुक्ला जी, रीना सक्सेना जी, अजय श्रीवास्तव जी, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए। जैसा कि बात चल रही थी, राहुल गांधी ने अमर्यादित शब्द पर चल रहे सियासी उबाल के बीच उन्होंने जो कहा था मोदी विरोधी अंधे हो गए हैं, यही बयान शिवराज सिंह चौहान ने दिया है। शिवराज सिंह चौहान ने यह बयान इसलिए दिया है क्योंकि जिस समय राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया था, राजनीति की सुचिता धीमे धीमे समाप्त होती जा रही है। शब्दों के जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो राजनीति की सुचिता को धीमे धीमे समाप्त कर रहा है। हमारे आज के खास कार्यक्रम प्राइम डिबेट में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।